हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। पर सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे बात करने वाले हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? जैसे हमने कल सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा, सिंपल इंटरेस्ट के सारे बेसिक्स देखे कि किस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट काम करता है, क्या क्या उसकी डेफिनेशन है, किस तरीके के उसके क्वेश्चन बनते हैं। उसी टाइप से क्या है कि हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। अब देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट इसको बहुत ज्यादा टिपिकल माना जाता है कि एक तो हो गया एसआई और एक हो गया सीआई। ये टॉपिक ऐसा माना जाता है कि ये क्वेश्चन हमेशा दे के जाएगा आपको एग्जाम में। ये तो पहले पॉइंट हो गया कि ये एग्जाम में आएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होता है कि एग्जाम में हमसे नहीं हो पाएगा। ये क्या होता है, एक माइंडसेट लेके जाते हैं बच्चे। ठीक है ना, कि हाँ यार इससे क्वेश्चन आएगा, हमसे तो होगा ही नहीं। इसमें फॉर्मूले लगते हैं कि इसमें तो चलो ये हमारे पास एक या दो फॉर्मूले थे, बट इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले लग जाते हैं। तो क्या ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टिपिकल होते हैं? क्या ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे? तो यही क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। एंड तक देखोगे तो आप क्या होगा, आपको सीआई और एसआई में बिल्कुल डर नहीं लगेगा। दोनों क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे आपको कोई ज्यादा फॉर्मूले भी नहीं मतलब याद करने या समझने। सिर्फ क्या है, दो फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, पूरी डीआई और पूरा सीआई और एसआई दोनों खत्म कर देंगे। एसआई हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा है वो कमेंट में और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है वीडियो का, वो आप उससे भी चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। एसआई हम ऑलरेडी कर चुके हैं और कई सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कर चुके हैं जिनका कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है ना। तो देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? सबसे पहली बात तो अगर हम इस पे करें तो क्या होता है, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज। अगर हिंदी में बोले चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती और ये हो गया ब्याज। अब क्या होता है सर, हमने एक ब्याज तो कल भी पढ़ा था, तो इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा ना। तो देखो, सबसे पहली बात क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, वो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है, चाहे वो 5 साल बाद लगे चाहे 10 साल बाद लगे। बट इसमें क्या कहना चाहते हैं कि जब चक्रवर्ती ब्याज होता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, जो अमाउंट होती है उस पर रेट लगता है। मतलब कि एक तो हमारा प्रिंसिपल है, मूलधन था ना, और एक क्या हो गया, जो ब्याज आ गया ना। तो जब ब्याज और मूलधन ऐड हो जाएंगे तो जो नेक्स्ट ईयर पे ब्याज लगेगा वो क्या लगेगा, इन दोनों पे लगेगा। मतलब अगर 100 रुपए अगर आपका मूलधन है तो 100 रुपए पे अगर 20% लगा तो 120 रुपए हो गया एक साल में। पर अगली बार क्या होगा, 100 रुपए पे 20 रुपए तो लगेंगे, बट 20 रुपए पे भी 20% लगेगा। तो समझ रहे हो, इस तरीके से क्या होता है कि हमारा जो है आगे बढ़ते रहता है। कि क्या होता है, अब 120 पे लगा तो फिर क्या होगा, वो एडिशन हो जाएगा। इस तरीके से क्या होता है, हमारा ऐड होते चले जाता है। तो अब इससे क्या होता है कि ये एक लूप हो जाता है, लूप बन जाता है, जहां पे क्या होता है, आपको ब्याज जो है बढ़ते रहता है, एक्सपोनेंशियली चले जाता है। ठीक है ना। तो ये दोनों सबसे ज्यादा मेन डिफरेंस है। क्या कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, अगर मैं बात करूं कि सिंपल इंटरेस्ट किस पे करता है, एक तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है हमारा, ये करता है सिर्फ ओनली प्रिंसिपल अमाउंट पे। प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है ना, एक प्रिंसिपल लिख लेते हैं, चलो ठीक है। और जो सीआई होता है ये करता है प्रिंसिपल प्लस जो हमारा वो होता है, क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। समझ में आया डिफरेंस? पहला डिफरेंस तो यही था इन दोनों में। ठीक है। अब जो एक डिफरेंस आप मान के चलते हैं कि इसमें ज्यादा फॉर्मूले आते हैं, ये ज्यादा टफ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों के हम देखेंगे कि किस तरीके से आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले अगर हम इसके कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करेंगे क्या होता है। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स दैट इन्वॉल्व्स कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है ना, प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट। ये सबसे मेन लाइन है यहाँ पे जो डिफरेंस कर दे रही है किसमें, एसआई और सीआई में। कि क्या है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है यहाँ पे। ठीक है ना। और इस तरीके से क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। ऑब्वियसली यहाँ पे पावर्स में बात चलेंगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा। वहां पे हमारा सिंपल था, एक लाइन में हमारा आंसर आ जाता था। यहाँ पे क्या होता है, 2 या 3 लाइन लगेंगी मैक्सिमम। देखते हैं अभी क्वेश्चंस में किस तरीके से होगा। बट क्या होगा, यहाँ पे ये एक फॉर्मूला दे रखा है। चलो इस फॉर्मूले को अभी रखते हैं साइड में। अगर हम बात करें कि एक बार इसकी टर्म्स हम देख ही चुके हैं। अगर हम जो देख रहे थे कि यहाँ पे क्या है, सीआई है। सीआई का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहली बात तो यही है ना। तो देखो, सीआई का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे एक हमारी होती है सीआई इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है ना, ये होता है सबसे बेसिक। यही तो होता है इंटरेस्ट। क्या होता है, जो हमारा अमाउंट होता है, अमाउंट माइनस जो हमारा बेसिक अमाउंट होती है, मतलब मूलधन जो होता है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, P इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 इन पावर क्या होता है, टाइम ले लेते हैं। ठीक है, एन से रिप्रेजेंट नहीं करते, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, माइनस क्या होता है, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होती है। तो ये फॉर्मूला किसका है, ये है सर सीआई का फॉर्मूला। कि जब आपको सीआई निकालना होगा तो क्या होगा, इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। दिख रहा है कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, ये बहुत बड़ी सी लाइन बन गई, यहाँ पे कई सारी टर्म्स आ गई हैं। तो या क्या हमें हर बार इससे करना पड़ेगा? तो देखो, मेन जो हमारा फोकस आने वाला है ना, वो यही है कि इसको मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। बट सबसे पहले हम इसको एक बार ट्राई करेंगे कन्वेंशनल मेथड किस तरीके से काम करता है, कि क्या कन्वेंशनल मेथड से हमारे जल्दी आंसर आ रहे हैं। अगर जल्दी इससे आंसर आ जाएंगे तो हमें जरूरत ही नहीं है ना कुछ करने की। तो एक बार तो हम इसको ट्राई करेंगे। बट एक बार क्या है, मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला बताना चाहता हूँ। फॉर्मूला क्या बताना चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है। जैसे देखो क्या है कि यहाँ पे अगर बात करें हम, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या क्या होती है, ये सब लिखा हुआ है कि जो मनी हमने ली है। सेम कल की तरह जैसे हमने एसआई पे पढ़ा है, सेम वही चीजें हैं। इंटरेस्ट रेट क्या होता है, वही जो सेम चल रहा होता है। यहाँ पे रेट क्या होता है, रेट भी कांस्टेंट होता है। यहाँ पे भी रेट तो कांस्टेंट ही रहेगा ना,
ठीक है ना। रेट हमेशा क्या होता है, एक ही होता है, एक बार रेट लगता है फिर वो हमेशा सालों तक लगते रहता है। बट क्या होता है यहाँ पे इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे कांस्टेंट। ठीक हो गया। आगे बढ़े तो क्या है, कंपाउंडिंग पीरियड। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे डिफरेंस पैदा करता है। कंपाउंडिंग पीरियड क्या होता है, यहाँ पे चेंज होता रहता है कि यहाँ पे क्या होता है कि अब आपको फिर से वही बात कि यहाँ पे तो आपको ईयरली दे रखा है, सालाना ब्याज लग रहा है आप पे। दूसरा हो सकता है क्या कि आपको हाफ ईयरली लगे, हर 6 महीने में ब्याज लगे। फिर क्या होता है क्वार्टरली होता है कि क्या होता है मतलब 4 महीने में लगता है। तो अब डिफरेंस क्या क्या आ जाता है कि क्या किसने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है, रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है और टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, यहाँ पे ये डिफरेंस पड़ता है। तो देखो यहाँ पे जैसे हम देख रहे थे कि अगर बात करें तो देखो यहाँ पे क्या है कि जब आपका अगर हम बात कर लें हाफ ईयरली की, हाफ ईयरली की बात करें तो देखो हाफ ईयरली में क्या होगा, हाफ ईयरली में क्या होगा सर आपका कि एक तो होगा हमारा रेट, ठीक है ना। तो रेट जो होगा, रेट बन जाएगा कितना, रेट हो जाएगा आपका हाफ, मतलब कि 1/2। अगर 10% है तो कितना हो जाएगा 5%। और अगर बात करें किसकी सर, अगर हम बात करें यहीं पे पहले बात कर लेते हैं किसका, टाइम का, कि हाफ ईयरली में टाइम क्या होगा, तो टाइम हो जाएगा सर 2 इंटू जो हमारा ऑलरेडी टाइम चल रहा था ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब टाइम 2 टाइम्स हो जाएगा और रेट हाफ हो जाएगा। ऐसे अगर मैं बात करूं क्वार्टरली की, कि क्वार्टरली में क्या होगा, ये है हमारा क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब यहाँ पे 4 मंथ्स, 4 मंथ्स, और यहाँ पे क्या है 6 मंथ, ठीक है ना। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इसमें अब देखना है बस कि क्या क्या चेंज होता है। तो देखो हमने ऑलरेडी समझ लिया है कि इसका हाफ ईयरली का, तो इसका क्या होता है, इसका भी सेम ही चलता है कि जो रेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा रेट बाई 4 में, कि मतलब क्या है 4 टाइम्स कम हो जाएगा। और वहीं पे टाइम क्या होगा, टाइम हो जाएगा इसका 4 टाइम्स, ठीक है, 4 इंटू जो भी टाइम्स होगा ना वो 4 टाइम्स हो जाएगा। बस ये दोनों यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी तरीके से क्या है, इसी प्रोपोर्शन में हमारा ये घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और जो हमारी बात आती है वो आती है कि क्या यहाँ पे चेंजेस किसकी वजह से आ रहे हैं। तो देखो जो चेंजिंग टर्म है ना वो होती है ये, सिर्फ जो ये टर्म है ना हमारी, ये होती है जो हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट को अलग कर रही है, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट को अलग कर रही है मतलब इसकी वजह से जो है कंपाउंड इंटरेस्ट बार बार क्या होता है, इंक्रीज होते रहता है, ठीक है। तो अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा। ध्यान रखना यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहा हूँ डेल्टा। अब इसका यूज क्या होता है, इसका काम क्या होता है, वो हम क्वेश्चन की मदद से ज्यादा समझ पाएंगे। तो देखो अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये किस तरीके से चेंज हो रहा है, किस तरीके से हमारा एप्लीकेबल होगा, किस तरीके से डेल्टा फॉर्मेट होगा, किस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन करने में हमें हेल्प करेगा, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखो अगर मैं बात करूं इसको एक्सप्लेन करने की, तो देखो हमारे पास क्या था, एक तरीके से अगर देखा जाए तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या आ रहा है, अमाउंट इक्वल्स टू हमारा क्या आ रहा है, अमाउंट इक्वल्स टू सर आ रहा है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टी। ये हमारा फॉर्मूला था, इसमें अमाउंट की वैल्यू ये थी, ठीक है। अमाउंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ए से, ठीक है ना। तो देखो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि क्या करा मैंने, इसको सिर्फ चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, a अपॉन पी, यहां से इधर डिवाइड कर दिया इसको, इक्वल्स टू कितना होने वाला है 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी, ये होने वाला है। अब यही क्या है, इसी को मैं बोलूंगा डेल्टा, यही है मेरा कितना, यही है मेरा डेल्टा। अब इसका यूज क्या होगा ये मैं आपको अभी क्वेश्चन में बताऊंगा कि किस तरीके से हमारा ये चेंजेस होता है। देखो ये 2 तरीके से होता है, या तो हमारा एक तो होता है स्टैंडर्ड रेट, अब यहाँ पे नया वर्ड आ रहा है, दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। अब क्या क्या होता है स्टैंडर्ड रेट और क्या क्या होता है नॉन स्टैंडर्ड रेट, तो सबसे पहले हम इसको ही देख लेते हैं। स्टैंडर्ड रेट क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताओ स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट क्या होता है, स्टैंडर्ड रेट होता है जब हमारा सर की जो हमारी परसेंटेज है या रेट है ना वो 1 अपॉन समथिंग की फॉर्म में आ जाए, मतलब कि क्या है, रेट इक्वल्स टू 1 अपॉन समथिंग। अब समथिंग क्या होता है, समथिंग यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो सकता है, जैसे कि अगर हमारा रेट अगर मान लेते हैं, जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा, सुना क्या होगा, हमने क्वेश्चन सॉल्व करें, ये अगर परसेंटेज है, इस परसेंट को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं, अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो कितना होता है कि सर ये आपका होता है 50/3 इंटू 1/100, यही होता है। ये इसकी फ्रैक्शन बनी तो ये कितना बना सर, ये 2 टाइम चला गया तो ये आ गया कितना 1/6 आता है हमारा। तो ये क्या है, ये है हमारी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि सर ये 1 अपॉन समथिंग की फॉर्म में है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ऊपर कोई अलग नंबर है 1 से, ठीक है ना, ऊपर 1 आ जाता है तो ये क्या कहलाती है, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन कहलाती है। और अगर 1 नहीं आता है तो यही होती है क्या, नॉन स्टैंडर्ड। अगर ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड दूसरा हमारा क्या आने वाला है, दूसरा हमारा आ रहा है नॉन स्टैंडर्ड। अगर नॉन स्टैंडर्ड की बात करें तो कैसे, नॉन स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड क्या होता है हमारा सर, जब हमारे पास जैसा मान लेते हैं 4% है, 4% नहीं, अगर हमारा कितना हो जाएगा 1/7%, मतलब 7% ले लेते हैं, 7% अगर हम लें इसको 7% को अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 1/100। क्या इसको डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये फ्रैक्शन आएगी, क्या ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन बन रही है, नहीं बन रही। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 अपॉन समथिंग की फॉर्म में नहीं आया है, जैसा यहाँ पे आया था ना, तो ये हमारा क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है और यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब देखो दोनों के लिए थोड़ा सा अलग अलग हमारे पास इसकी कैलकुलेशन हो जाती है कि अब जब हमारे पास क्या होता है
जब हमारे पास स्टैंडर्ड रेट होगा ना, यहाँ से ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, यहीं से आपके क्या है सारे क्वेश्चन आ रहा है आपसे एक लाइन में, आपके सारे क्वेश्चन यहीं से होने वाले हैं, ठीक है ना। कैसे, देखो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे क्या है आपका, अगर स्टैंडर्ड रेट है तो क्या होगा कि आपका देखो 1 अपॉन समथिंग की फॉर्म बन जाएगी। अगर चलो मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैं ले रहा हूँ आपको यही ले लेते हैं 16 2/3 वाला ले लेते हैं एग्जाम्पल। 16 2/3% क्या है रेट दे रखा है आपको, ठीक है। तो देखो इसकी वैल्यू क्या बन जाती है, यहाँ पे जो हमारा था 1 प्लस रेट अपॉन 100 था, 1 अपॉन रेट अपॉन 100 की पावर टी ये था, ठीक हो गया। अब देखो ये कन्वर्ट कैसे हो जाएगा, यहाँ पे ये ध्यान रखना कि इसको क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस रेट हमारा कितना है, ये हो गया हमारा 1/6 सर। तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 6 लिखूं तो क्या होता है ये 100/6 अपॉन 100 आ जाएगा, और ये पावर आ जाएगी टी, ये चलेगा। तो अगर इसको सॉल्व करूंगा कितना हो जाएगा 1 प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/6 की पावर टी, मतलब कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 7/6 प्लस मतलब पावर टी, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। टाइम्स हमारा कुछ भी, अभी मैं इसको कुछ भी वेरिएबल लेके चल रहा हूँ, तो इससे क्या होगा देखो हर बार क्या होगा हमारी फॉर्म ये आएगी कि जब हमारे पास रेट होगा ना, रेट इक्वल्स टू 1/r होगा, तो हमेशा वो कन्वर्ट हम इसको लिख सकते हैं कि जो हमारा a अपॉन पी है ना, मतलब डेल्टा, वो कितना होगा सर r प्लस 1/r का होल स्क्वायर। क्या मैं ये लिख सकता हूँ, सॉरी स्क्वायर नहीं, यहाँ पे क्या रहना है टाइम, कि यहाँ पे टाइम आएगा कि जितने भी मल्टीपल टाइम्स वो चल रहा है ना, तो इस तरीके से आने वाला। तो देखो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन गया कि किस तरीके से मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया ये, कि किस तरीके से हमारा ये बनेगा। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि किस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन किस तरीके से हमारा क्वेश्चन में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। वहीं पे अगर ये स्टैंडर्ड रेट नहीं होता है तो क्या होता है, नॉन स्टैंडर्ड रेट के लिए, ये तो हो गया हमारा क्या स्टैंडर्ड रेट के लिए, स्टैंडर्ड रेट जब था। अगर नॉन स्टैंडर्ड रेट की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे जो रेट होगा उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये इसी फॉर्मेट में रहेगा। तो ये क्या हो जाता है a अपॉन पी इक्वल्स टू डेल्टा, कितना रहने वाला है, ये हो जाएगा सर हमारा 100 प्लस आर अपॉन 100, इस फॉर्मेट में रहने वाला है स्क्वायर। ये है हमारा नॉन स्टैंडर्ड के लिए, ठीक हो गया। यहाँ पे दोनों क्लियर हैं, तो अगर दोनों क्लियर है तो हम सीधा एग्जांपल पे जा सकते हैं। आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि किस तरीके से हमारे क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूं कि पहले क्वेश्चन पर चलते हैं हम सीधे, अब क्वेश्चन से ही समझेंगे, अब ज्यादा हम टाइम नहीं लगाते हैं कि किस तरीके से हमारा क्वेश्चन आने वाला है। देखो पहला टाइप क्या होता है, सबसे पहला टाइप क्या है कि सबसे पहला टाइप है कि जब हमारे पास क्या हो, हमें सीआई फाइंड करना है, सीआई फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है, अमाउंट, टाइम, जब क्या है बाकी सब चीजें दे रखी हूँ, ठीक है ना। आपको क्या होगा, कोई एक चीज फाइंड करनी होगी। देखो यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स करने की चीजें है ही नहीं, यहाँ पे मैं अभी तक समझाने की कोशिश कर रहा था कि सीआई के किस तरीके से फॉर्मूले होते हैं। अगर वो फॉर्मूले में आपको क्वेश्चन के टाइम पे समझाता तो भी सही था, बट मैं आपको शुरू में समझा चुका हूँ। अब आप क्या है क्वेश्चन प्रैक्टिस समझ सकते हैं। अब आप ये मान सकते हैं कि यहाँ से क्या है एक प्रैक्टिस सेशन है, अगर यहाँ से प्रैक्टिस सेक्शन है तो क्या है यहाँ पे आप सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने जो क्वेश्चन किए हैं उनकी प्रैक्टिकलिटी यहाँ पे आ रही है, कॉन्सेप्ट की सारी प्रैक्टिकल हम अप्रोच हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखो पहला टाइप ये था, यहाँ पे मैंने देखो साफ साफ लिख रखा है क्या, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। अगर हम ये बनाएंगे तो कितना इजी पढ़ने वाला है हमारा क्वेश्चन, और रेदर देन अगर हम कन्वेंशनल मेथड से करेंगे तो कितना हमारा थोड़ा सा लेंथी पढ़ने वाला है। तो देखो अगर पहले क्वेश्चन पे जाएं, पहला क्वेश्चन हमारा ये है, क्या है सिंपल लैंग्वेज में लिखा होता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ है तो जो हमारा बेसिक्स आता है ना क्वेश्चन का निकल के, वो यही आता है कि हमें क्या दिया होगा, एक तो सीआई या प्रिंसिपल अमाउंट, रेट, टाइम, यही चीजें दे रखी होंगी, इसके अलावा हमें कोई चीज नहीं होगी। बाकी सब सारी इन्फॉर्मेशन फालतू होगी कि किसी का नाम दे रखा है, किसी की कहानी दे रखी है, दुनिया भर के 4-4 5-5 लाइन में कहानी दे रखी होगी, उसका कोई सेंस नहीं है। हमारा क्या है, सिर्फ हमारे पास जो हमें वैल्यूज चाहिए, हमें सिर्फ उतना ही क्वेश्चन से हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो देखो सबसे पहली चीज तो ये क्या है कि ये हम स्टैंडर्ड रेट का एग्जाम्पल देख रहे हैं। स्टैंडर्ड रेट का एग्जाम्पल का मतलब क्या है कि जो हमारा रेट होगा वो 1/r की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, पहली चीज। पर हम यहाँ पे क्या है, हम इसको छोड़ देते हैं, हम क्या मान के चल रहे हैं कि ये हमारा बिल्कुल बेसिक वाला क्वेश्चन है। बेसिक वाला क्वेश्चन क्या है कि सर हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है वो आता है क्या, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। जो हमारा होता है कि यहाँ पे क्या प्रिंसिपल और 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर कितनी होती है, टी माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। अगर हम इतना कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा सर, ये हमारा जो सीआई का फॉर्मूला होता है लंबा सा, ये आ जाएगा। ठीक हो गया, ठीक है। देखते हैं क्या क्या है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2500। ये क्या है, ये दे रखा है आपका पी दे रखा है, यहाँ पे फिर दे रखा है 2 years टाइम, ठीक है। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा 4% रेट पर एनम। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होने वाला है कि कितने टाइम पे इंटरेस्ट लग रहा है, ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आधे ज्यादा क्वेश्चन क्या होते हैं आप सॉल्व कर लेंगे, बट गलती कहाँ होगी, रेट्स पढ़ने में, कि रेट एनम था, हाफ ईयरली था या क्वार्टरली था, लास्ट में आप गलत करके आएंगे कि पावर तो मैंने सही करी ही नहीं। तो देखो उससे बचने के लिए यहाँ पे क्या है, हमें क्वेश्चन ढंग से रीड करना है। तो देखो अगर आगे बढ़े तो क्या है, यहाँ पे अब हमें सीधा सीधा क्या करना है सर, वैल्यू पुट करनी है, बाकी तो आंसर हमारा आया हुआ है। क्या है, देखो सीआई की बात करूं, सीआई यहाँ पे लिखना बार बार जरूरत है नहीं, हम एक बार में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है सर 2500, ठीक हो गया। यहाँ पे क्या है 1 1 रहेगा, रेट कितना है सर 4 है, यहाँ पे 100 आ जाएगा, और यहाँ पे
टी क्या है, पावर में टी है मतलब टाइम कितना है हमारा सर 2 इयर्स, तो यहाँ पे 2 लिख दूं, माइनस पी क्या है सर 2500, ये हमारा हो गया। अब इसको क्या है सिर्फ सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, चलो देखते हैं सॉल्व करके कितना आने वाला है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख सकते हैं 2500 को 25 रहेगा, अगर मैं इसको कॉमन भी ले लूं तो भी क्या है, यहाँ पे क्या है, ये रहने वाला है आपका कितना 1 प्लस ये हो जाएगा तो आपका 4/100, ठीक है, का स्क्वायर माइनस 1 इतना रहने वाला है। इसको अगर और सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर आपका 2500 इंटू ये हो जाएगा 104 और ये हो जाएगा 100 इसका स्क्वायर माइनस 1, और इतना सॉल्व करना है हमें, इतनी सारी कैलकुलेशन अब करनी है। क्या इसको कैलकुलेट करना है, बिल्कुल कैलकुलेट करना है, तभी तो आपको समझ आएगा कि फॉर्मूला जो हमारा शॉर्टकट है उसका यूटिलाइजेशन क्या है। कि तो देखो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, पहले तो हम इसको सिंप्लीफाइड कर सकते हैं थोड़ा सा, अगर हम सिंप्लीफाइड करें तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 26/25 का स्क्वायर माइनस 1। सर ये बहुत ज्यादा मैथ्स आ रही है, बिल्कुल ये बहुत ज्यादा मैथ्स हो रही है, इससे ज्यादा तो हमें क्या कहो 4 क्वेश्चन कर लेंगे इतने टाइम में, बट तब भी क्या है मुझे तुम्हें करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि तुम मानोगे नहीं कि ट्रिक का क्या यूज होता है। तो 26 का स्क्वायर कितना होता है सर 76, ये हो गया, और ये हो जाएगा आपका सर 625 माइनस 1, ये अभी भी चल रहा है। तो इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं सर 2500 मल्टीप्लाइड बाई कितना होने वाला है, पहले सर इसको हम माइनस करेंगे 7 से, मतलब 25, और ये हो जाएगा आपका 625 इस तरीके से। और इसको हम अगर सॉल्व करें आगे तो देखो कलरफुल बना के इसको सॉल्व करूंगा थोड़ा सा, कि क्या है 2500 है इंटू यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा भाई बताओ, डिफरेंस कितना आ रहा है, क्या यहाँ पे 51 आ रहा है, क्या यहाँ पे 51 डिफरेंस आ रहा है, 51 डिवाइड बाई 625, फिर इसको डिवाइड करेंगे 25 से डिवाइड करेंगे 25 टाइम्स आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 100 हो जाएगा, ठीक हो गया 100 हो गया। अब इसको करेंगे 25 से, ये हो जाएगा 4 और 4 की 50 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा सर 4 एकम 4 और 5 चौक 20, सर 204 आ गया है। क्या 204 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, आंसर तो आपको मिल गया, पर मेन बात यह है कि कितने स्टेप आपको लगे। यहां पे देख सकते हो, काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मिनिमम 8 स्टेप, 8 स्टेप्स में आपका क्या है, आपका आंसर आया है सिंपल कितना सिर्फ 204, ठीक है, ये निकला है आपका CI। यहां तक ठीक है भाई, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये तो हमारी बेसिक मैथ्स थी। बट डर क्या लगता है बच्चों को, डर इसी से लगता है कि जो ये 8 स्टेप है ना, 8 स्टेप में होने वाली कैलकुलेशन, किसी भी एक स्टेप में गलती हुई तो क्या हुआ, पूरा क्वेश्चन खराब हो गया, आंसर मैच नहीं करा तो क्वेश्चन खराब हो गया। तो इन सब से बचने के लिए ही क्या करना होता है, हमें यूज करना होता है हमारा छोटा सा मेथड, एक छोटा सा मेथड जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, उसी को मैं देखो यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। कैसे यूज करोगे सर, देखो क्या पढ़ा था मैंने, सर आपने पढ़ा था डेल्टा इक्वल्स टू होता है A अपॉन P इक्वल्स टू 1 प्लस ये होता है आपका रेट अपॉन 100 की पावर T, ये फॉर्मूला था हमारा सिंपल। अब यहाँ पे क्या था कि रेट क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है, मतलब कि क्या है 1 अपॉन R की फॉर्म लिख सकते हैं। 4% को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो कितना लिख सकता हूं सर, ये लिख सकते हो आप 1 अपॉन 25। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं कि डेल्टा इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा कितना सर R प्लस 1 अपॉन R, मतलब जो ये आ गया ये 1 अपॉन R की फॉर्म में आ गया ना। देखो R क्या है, यहाँ पे R है 25, तो इसको लिख सकता हूँ 26 अपॉन 25, इसकी पावर T भी रहेगी, तो कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको कहूँ इसकी पावर कितनी T इक्वल्स टू मतलब क्या है टाइम। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है सर, यहाँ पे बहुत सिंपल चल रहा है हमारा। बताओ अगर ये आपको हार्ड लग रहा है तो बताओ, ये हार्ड नहीं है ना अभी तक। अब देखो 26 का स्क्वायर तो आपको करना है, बिल्कुल 676 और क्या हो गया 625, ठीक हो गया। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया A अपॉन P। बट ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे ये सारी वैल्यू है हमारी अकॉर्डिंग वैल्यूज। अब सर ये अकॉर्डिंग वैल्यूज आपका कहीं सुना सा लग रहा है, बिल्कुल सुना हुआ लग रहा है। क्यों सुना हुआ लग रहा है, आप याद करेंगे क्या, हमारे पास जो फॉर्मूला था ओरिजिनल अपॉन अकॉर्डिंग इनटू आस्किंग, यही हमारा यहाँ पे भी यूज होगा। बेसिक वाला याद आ गया, जो हम बेसिक फॉर्मूला हमारे साथ पूरी मैथ्स में पढ़ रहे थे, वो यहीं पे यूज होने वाला है। तो देखो यहाँ पे कितना सिंपल हो जाएगा, और अब जो आपकी पिछले स्टेप पे कैलकुलेशन थी और आप यहाँ देखिएगा कि कितना आपका इजी होने वाला है। तो देखो अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखो क्या आने वाला है। सबसे पहली चीज तो हमारे पास क्या होता है, सबसे पहली चीज देखो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, ये अमाउंट की वैल्यू निकल गई जो अकॉर्डिंग वैल्यू है, प्रिंसिपल की वैल्यू निकल गई, अकॉर्डिंग वैल्यू क्या है। अब हमारे पास क्या आने वाला है सर, हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू देखो क्या क्या दे रखे हैं यहाँ पे। सर ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे दे रखा है हमें, जो अमाउंट है ना वो 2500 दे रखा है,
अमाउंट 2500 दे रखा है, ठीक है, अमाउंट क्या है 2500, 25 हम लिख सकते हैं यहाँ पे, डिवाइड बाई सर ओरिजिनल अकाउंट था ये, ओरिजिनल अमाउंट कितना दे रखा है 2500, हमारे जो वो है वो कितना है अमाउंट, मतलब कि जो हमारा प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल अमाउंट है ना, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट की बात हो रही है, तो ये कितना है हमारे अकॉर्डिंग सर 625 है, क्या मैं इसको 625 लिख दूं, ठीक है, क्या इसको 625 लिख दूं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब हमें आस्किंग क्या है, आस्किंग सर हमें सीआई पूछा है, तो सीआई क्या होता है, सबसे पहले सीआई क्या होता है, सीआई सर होता है सीआई इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है भाई, हमारे अकॉर्डिंग सर ये आ रहा है 776 माइनस 625, ये आ जाता है सर 51, ठीक है, ये हमारी क्या है, ये भी सर अकॉर्डिंग वैल्यू है, अकॉर्डिंग वैल्यू है, ध्यान रखना ये सब चल रही है हमारी अकॉर्डिंग वैल्यू, ये हमारा पहली बार आया जो हमारा एक्चुअल वैल्यू से हमारा काम कर रहा है। सर हमें निकालनी कितनी है, सर 51 की वैल्यू निकालनी है। देखो आप यहाँ पे आप सॉल्व इसको कर सकते हो, ठीक है, सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं क्या कहना चाह रहा हूं ये कि यहाँ पे आप देखो स्टेप कितने लगे हैं और आप पिछले क्वेश्चन में देखो स्टेप कितने लगे, यहाँ पे देखो मैं मान के चलूं तो देखो एक स्टेप ये हो गया जो आप कैलकुलेट करोगे, क्योंकि ये आपको याद है, ये आप बिल्कुल 4 क्वेश्चन करने के बाद आपको क्या होगा पूरी तरह से याद हो जाएगा कि किस तरीके से हम ये लिखते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 4% देखोगे सीधा 125 आ जाएगा, 1/25 आ जाएगा, मतलब आर की वैल्यू के लिखने की जरूरत पड़ेगी, ये स्टेप भी नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या करना है, ये स्टेप लिखना है क्या, बिल्कुल नहीं लिखना है, क्योंकि सर हमें पता है कि हमेशा क्या होता है जो भी आर होता है प्लस बन जाता है, मतलब कि ये क्या होगा, जैसे 25 है तो यहाँ पे क्या होगा, 26 बन गया, फिर से 25 है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये +1 हो जाता है, तो कितना होता है सर ये 26 बन जाता है, तो यहाँ बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या लिखेंगे, डेल्टा इक्वल्स टू ये स्टेप आ जाएगा 26/25 का स्क्वायर, ये स्क्वायर तो आप पीछे भी कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ भी कैलकुलेट करोगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये आराम से कर लेंगे, ए अपॉन पी की वैल्यू आ गई, ए अपॉन पी से क्या होता है सर सीआई निकाल लेते हैं हम, सीआई निकाल लिया तो यहाँ पे क्या हो गया, सीधा हमने किस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर दी, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, देखो एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप और 4 स्टेप, 4 स्टेप में आप कहां पहुंच चुके हो आपको ये देखना है, देखो 4 स्टेप में आप पहुंच चुके हैं यहाँ पे, जो हमारा जो 8वां बिल्कुल आंसर वाला स्टेज था ना, देखो ये बराबर है 2500 अपॉन 625 इंटू 51, सेम सर आपका यहाँ पे भी आ गया है, सेम यहाँ पे भी आ गया है, इसको कैंसिल आउट कर सकते हो आराम से, इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा सर आपका 100, अगर इसको डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 4 और ये आंसर आ जाएगा आपका 204, बोलो अब बताओ कौन सा मेथड यूज करोगे। देखो ये अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा हार्ड है तो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हो, इसको थोड़ा सा रिपीट कर सकते हो, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा आपको एक बार फिर से कि किस तरीके से हमारा ये काम कर रहा है, ये डेल्टा अगर एक बार आपको समझ में आ गया ना तो फिर आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि कोई सा भी फॉर्मुला लगाने की, आप सिंपल इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ओके, जितने भी आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के आएंगे, ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है सीधा हम क्या याद आना चाहिए, सीधा हमें डेल्टा याद आनी चाहिए, डेल्टा मतलब कुछ तरीके का हमारा रेशियो था ए अपॉन पी का, जो क्या था, जो सर 1 प्लस रेट अपॉन 100, जो हमारा चेंजिंग वेरिएबल है ना, जिस तरीके से चेंज हो रहा था, ये कैसा है, ये भी मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि ये ए अपॉन पी कैसे लिखा गया, सिर्फ इतना ही क्यों आया, ठीक है ना, बाकी अमाउंट क्या चली गई, कहां चली गई, ये किस तरीके से फॉर्मूला बना है, किस तरीके से हमारा जो रेट आया है वो स्टैंडर्ड रेट है, स्टैंडर्ड रेट क्या होता है ये भी मैंने शुरू में बताया, ठीक है, 1 अपॉन समथिंग की फॉर्म में आ जाना चाहिए, 1 अपॉन समथिंग आ जाता है तो क्या होता है, ऊपर +1 हो जाता है, ऊपर +1 हो जाता है तो सर क्या हो जाता है कि जो डेल्टा होता है वो r+1 अपॉन r की पावर t बन जाता है, यहाँ पे 26/25 का स्क्वायर बन गया, ठीक हो, ये बस ये ध्यान रखना है कि ये जो सारी वैल्यूज है ना ये अकॉर्डिंग वैल्यूज हैं बस, और कोई ज्यादा यहाँ पे पॉइंट रखने का ध्यान रहे ही नहीं। दूसरा ये सर हमारा ऐसा फॉर्मूला है जो हमें वरदान की तरह मिला हुआ है कि क्या है, ये सर हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देता है, और यूनिटरी मेथड है, जैसे मैं आपको पिछली क्लासेस में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्या है ये यूनिटरी मेथड है, यूनिटरी मेथड क्या होता है सर बेसिक वैल्यूज पे काम करता है, ठीक है ना, तो देखो बेसिक वैल्यूज पे काम करके हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। अब अगर इसी क्वेश्चन को आप समझ चुके हो कि किस तरीके से सॉल्व हुआ है और कितने, सिर्फ 4 स्टेप, मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि 4 स्टेप में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, तो देखो बिल्कुल हाफ हो गया, यहाँ पे ये हो गया 4 स्टेप प्रोसेस हो गई है, रेदर देन यहाँ पे जो हम 8 प्रोसेस लगा रहे थे ना, यहाँ पे इतनी सारी कैलकुलेशन दिख रही है आपको, इस पूरी स्लाइड पे मैथ्स दिख रही होगी, कोई कुछ नहीं दिख रहा होगा एक्स्ट्रा, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे सब सिर्फ मैथ्स दिख रही है, और वो भी हमें सर ऐसा लगता है कि हमें सॉल्व भी नहीं होगी, क्योंकि जब भी पावर आती है, नंबर आते हैं, डिवीजन आता है, माइनस करना आ रहा है, सब कुछ क्या है एक साथ आ जा रहा है, तो सर हमसे नहीं हो पाएगा इतना कुछ, ठीक है ना, तो ये सब किसके लिए है, ये उन्हीं के लिए है जो अगले स्टेप पे मैंने सॉल्व किया है, ये सब उन्हीं के लिए है जो मैथ्स नहीं करना चाहते, जो मैथ्स से बचना चाहते हैं, और प्लस उनके लिए है जो मैथ्स में अपना टाइम बचाना चाहते हैं, क्योंकि भाई मैथ्स सबको आती है, ठीक है ना, मैथ्स मतलब सबको आती है कि आप मैथ्स सभी पढ़े हैं, और जिनकी अच्छी है उनकी भी अच्छी है, उनको भी टाइम बचाना है, उनका गोल क्या है कि उनका गोल ये है कि हमें मैथ्स में और टाइम बचाना है, तो उनके टाइम बचाने के लिए क्या है कि उनको याद होना चाहिए कि एक तो हमारा बेसिक्स किस तरीके से होता है, दूसरा किस तरीके से हम टाइम बचा रहे हैं, कम टाइम में कम स्टेप में क्वेश्चन कर ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली यार यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो 4 स्टेप मुझे लिखने में लग रहे हैं, आपको समझाने में लग रहे हैं, अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं, आगे आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, मुश्किल से 3 स्टेप या 2 स्टेप में मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अगर देखो करने की बात करी तो देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन करके देखते हैं कि किस तरीके से हो रहा है, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि सर व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन
9800। यहाँ पे देखो प्रिंसिपल अमाउंट दे रखी है, ठीक है, यहाँ पे टाइम दे रखा है 2 इयर्स, रेट दे रखा है देखो कितना 14 2/7%, ठीक है, पर एनम। कोई दिक्कत नहीं है सर, एनम आ जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। यहाँ पे क्या निकालूं मैं, क्या यहाँ पे दोबारा से वो मैथमेटिक्स वाला सॉल्व करूं या फिर सॉल्व करूं डेल्टा वाला? तो देखो मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ डेल्टा वाला। देखो किस तरीके से करते हैं। देखो सबसे पहले तो ये क्या है कि यहाँ से शुरू करते हैं रेट से। रेट क्या है हमारा सर 14 2/7% है। अगर इसको कन्वर्ट करूं मैं फ्रैक्शन में तो सर ये बच जाता है 1/7, ठीक है, 1/7 फ्रैक्शन बन जाती है, ठीक है, क्योंकि परसेंट को क्या है कि हम 100 से डिवाइड करेंगे, 1/100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। इसको अगर समझाऊं एक तरीके से तो ये क्या है, ये इक्वल्स टू यही तो है कि 14 7 जा +2 कितना हो गया, ये हो गया सर आपका कुछ समथिंग 100/7 इंटू 1/100, ठीक है। तो 100 से 100 कैंसिल होता है, कितना आ जाता है 1/7 आ जाता है। तो ये हमारी क्या होगी, ये हमारी सर स्टैंडर्ड रेट हो गया, स्टैंडर्ड रेट हो गया। स्टैंडर्ड रेट हो गया तो सर हमें पता है कि क्या होता है स्टैंडर्ड रेट के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सर, डेल्टा इक्वल्स टू होता है कि 1 मतलब r प्लस 1/r का जो भी टाइम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो r क्या है, r सर 7 है, तो 7 और यहाँ पे क्या जाएगा सर 7 + 1 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि सर टाइम जो दे रखा है वो 2 दे रखा है, तो 2 हो गया। ये कितना आ जाएगा 8/7 का स्क्वायर आ जाएगा भाई, ठीक है। 8 8 64 होता है, इतना तो कैलकुलेट कर सकते हैं, 7 7 49 होता है। यहाँ तक कोई डाउट सर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है। उस कैलकुलेशन से अच्छा है जो हम 8 स्टेप जहाँ पे लगा रहे थे और वहाँ पे आंसर सर्टेनिटी नहीं थी, उससे ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है CI इक्वल्स टू क्या होता है सर, जो अमाउंट होता है ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है भाई सर, ये आया है हमारा A/P, मतलब CI इक्वल्स टू A अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्या लिख सकता हूँ इसको लिख सकते हो सर 64 - 49। क्या इस स्टेप को भी करने की जरूरत है? नहीं सर, ये हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कितना आंसर आ रहा है सर 15 आ रहा है, बट क्या वैल्यू है ये, अकॉर्डिंग वैल्यू है, फॉर्मूला लगा लो ओरिजिनल अपॉन अकॉर्डिंग इनटू आस्किंग। क्या सर इस फॉर्मूले को बार बार लिखना है? बिल्कुल ही लिखना है, सिर्फ प्रैक्टिस करते समय टाइम लिखना है, एग्जाम में तो बिल्कुल ही लिखना है। क्या पे लिख देंगे सर, ओरिजिनल वैल्यू क्या दे रखी है सर, ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है हमें 9800 सर। हमारे अकॉर्डिंग जो अमाउंट है वो है कितना 49 अमाउंट कौन सा, जो प्रिंसिपल की बात चल रही है, यहाँ पे प्रिंसिपल की बात चल रही है हमेशा, ठीक है ना। तो अब क्या है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है सर, वैल्यू निकालनी है हमें CI कितना है सर 15। क्या इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या ये 2 टाइम्स चले जाएगा, क्या ये 3000 आराम से कैलकुलेट करके आ जाएगा, क्या इसमें और ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत है? क्या हमें यहाँ पे आंसर नहीं मिला है? इन सब क्वेश्चंस के आंसर में से कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा है जो अनआंसर्ड है इस स्लाइड पे, तो आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए सर आपने ये गलत बताया है, इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर नहीं आया। और यही क्वेश्चन आप क्या है, जो पहला मेथड है ना हमारा कन्वेंशनल मेथड, उससे ट्राई करके देखना कि कितने स्टेप्स ले रहा है, कितनी कैलकुलेशन ले रहा है आपको सॉल्व करने में, और आंसर आपका क्या आने वाला है, सिर्फ यही आने वाला है। तो देखो कितने आराम से क्वेश्चन हुआ, सिर्फ क्या हुआ, हमें ये चेक करना है कि रेट हमारा किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक हो गया यहाँ तक बताओ कोई डाउट है तो? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक अगर डाउट है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आगे बढ़े तो क्या आने वाला है हमारा, अब देखो ये हो गया। अगर एक और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो देखो एक और क्वेश्चन है मेरे पास, एक और क्वेश्चन है कि सिंपल इंटरेस्ट में, मतलब सिर्फ हम इसी पे काम करने वाले कि जो हमारा अभी तक जैसा हमने करा ना क्या स्टैंडर्ड रेट वाला, तो यहाँ पे बिल्कुल सेम एग्जांपल है आपके लिए, आप करके देखिए इसको कि क्या आने वाला है। देखो रेट क्या है सर, रेट दे रखा है आपको 16 2/3, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया, यहाँ पे देखो थोड़ा सा ट्विस्ट करके यहाँ पे क्या पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया है कि सम ऑफ मनी पूछा गया है इस बार, ध्यान देना, सम ऑफ मनी पूछा गया है, मतलब कि प्रिंसिपल अमाउंट पूछी गई है, रेदर देन यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है आपको CI दे रखा है, ठीक है सर। क्या दिक्कत कुछ आने वाली है, देखते हैं क्या हमारा फॉर्मूला काम करेगा, ये भी देखते हैं, क्या हमें दोबारा से कन्वेंशनल मेथड में जाना पड़ेगा, ये भी देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपके सब क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे कि क्या हमारा फॉर्मूला हर जगह काम कर रहा है, क्या सिर्फ उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में काम कर रहा है जो सर आप ला रहे हो, ठीक है ना। इसको करके देखना है। यहाँ पे टाइम दे रखा है कितना 2 इयर्स, ठीक है। सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं किससे, रेट से स्टार्ट करते हैं। चलो रेट से स्टार्ट करा, कितना था सर 16 2/3। इसे तो सर हम कैलकुलेट भी नहीं करते कि तो देखते ही हमारा आ जाता है 1/6। हम फ्रैक्शन में पढ़ के आए हैं, हमने फ्रैक्शन में पढ़ा है कि ये एक स्टैंडर्ड रेट है कि ये 1/6 है। ये तो सीधा डायरेक्ट क्या है, ये तो आपका PYQ है, इसको तो जरूरत भी नहीं है कि आप समझो कुछ भी करो, ये आपका PYQ है, पूछा गया है 2022-21 में दोनों में कि क्या है रेट 16/2/3 है तो उसका फ्रैक्शन कितना होगा, तो 1/6 होगा। मतलब क्या है कि सर ये भी हमारा क्या है, स्टैंडर्ड रेट है। स्टैंडर्ड रेट होता है सर, हमें पता है डेल्टा इक्वल्स टू आ जाता है हमारा R + 1/R का स्क्वायर। कैसे आया था सर, ये भी आप कैलकुलेट कर चुके हो। स्क्वायर क्यों लिखा है सर, क्योंकि टाइम हमारा 2 है। यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ क्या
क्या लिख सकता हूँ सर यहाँ पे सर आपका रेट जो है 6 है, तो ये हो सकता है आपका 6 और 6 + 1 का स्क्वायर। क्या इस स्टेप को लिखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे सीधा कौन सा स्टेप आएगा? यहाँ पे आएगा 7/6 का स्क्वायर। इवन इसको भी ना लिख के क्या लिखना है? यहाँ पे लिखना है 49/36 इक्वल्स टू अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल। ये स्टेप आपका सीधे आता है। इस स्टेप के लिखने के बाद सीधे वहां पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि 7 का स्क्वायर लिखने के लिए आपको जरूरत नहीं है कि 7 का स्क्वायर इतना सब चीजें लिखें। ये 3 स्टेप क्या है? सिर्फ समझाने के लिए है, आपको सिर्फ यहाँ पहुंचना है। पहला स्टेप क्या ये लिखना है, ये भी नहीं लिखना है, क्योंकि ये तो हमने देखते ही माइंड में आ जाता है। इसमें से कुछ नहीं लिखना है। डेल्टा इक्वल्स टू 49/36 इक्वल्स टू A/P भी नहीं लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है? डेल्टा इक्वल्स टू 49/36। ठीक हो गया। CI इक्वल्स टू क्या होता है? CI इक्वल्स टू होता है सर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है ना? CI अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है सर? 49। यहाँ पे कितना है? 36। कितना आ गया सर? 13 आ गया। क्या आने वाला है यहाँ पे सर? यहाँ पे आने वाला है आपका फॉर्मूला ओरिजिनल अपॉन अकॉर्डिंग इनटू आस्किंग। ठीक है ना? सिर्फ इसमें पुट कर देंगे वैल्यू। ओरिजिनल कितना है सर? ओरिजिनल CI दे रखा है 780। क्या दे रखा है? ओरिजिनल अमाउंट सॉरी ओरिजिनल CI कितना दे रखा है? 780 दे रखा है। दे भी रखा है कि मैं अपने मर्जी से कर रहा हूँ। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि अगर मैं कुछ भी गलत कर रहा हूँ तो आपका हक है कि आप बताएं, आप कमेंट सेक्शन में बताएं, आप कुछ भी करें, पर मेरे तक ये बात पहुंचाएं कि आपने यही चीज गलत बताई है। 780 था हमारे अकॉर्डिंग सर, सिर्फ ये आया है 13। हमें वैल्यू निकालनी है किसकी? किसकी वैल्यू निकालनी है भाई? हमें वैल्यू निकालनी है सर, यहाँ पे पूछा गया है सम। कौन सा सम पूछा गया है बताओ? यहाँ पे कौन सा सम पूछा गया है सर? यहाँ पे आपसे पूछा गया है जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है, ये है प्रिंसिपल अमाउंट पूछा गया है, क्योंकि हमारे पास प्रिंसिपल पे काम कर। प्रिंसिपल कितना है सर? हमारे अकॉर्डिंग 36 आ रहा है। यहाँ तक कोई डाउट? अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। कितना होता है ये होता है आपका 6 और ये आ जाएगा कितना? 6 का स्क्वायर 2160। कहीं ऑप्शन में है ऐसा कुछ? बिल्कुल है सर। मतलब कि क्या है, हमारा आंसर आ चुका है विद इन क्या 3 स्टेप्स। मेजरली अगर मैं कहूं तो 3 स्टेप, मतलब बहुत ज्यादा कहूं तब 3 स्टेप हैं। अदरवाइज क्या है, आप लगाओ फॉर्मूला, जो सबसे कन्वेंशनल वाला मेथड है ना आपका, ये वाला कहाँ गया, ये इसको लगाओ उस क्वेश्चन में। इसको इसके हिसाब से करके देखना कि क्या आपका प्रिंसिपल अमाउंट सेम आ रहा है। अगर आपके पास टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा है आपको कि हाँ भाई मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई है और अब मैं क्या है फालतू टाइम यूटिलाइज कर सकता हूँ, तो एक बार इस कैलकुलेशन को करके देखना उसी क्वेश्चन में कि सेम वैल्यूज पे वो वाला क्वेश्चन करके देखना। और एक दूसरा तरफ ये देख लो कि भाई कितने आसानी से आपका क्वेश्चन आ गया है कि यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। यहाँ पे आपको क्या हुआ, सिंपल रेट देखा, सीधा वैल्यू पुट करी और वैल्यू पुट करने के बाद क्या हुआ, आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब देखो, अब अभी तो भाई पहला टाइप का भी नहीं हुआ है सर, ये तो क्लास बहुत लंबी जा रही है। देखो लंबी नहीं जा रही है, यहाँ पे सिर्फ इसी को समझाने में टाइम लगना था, इसके बाद आपका कोई टाइम नहीं लगने वाला है। अब क्या है, हम क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या है, इतने सारे स्टेप हमें पता है कि किस तरीके से सॉल्व हो रहे हैं। तो देखो अगर आगे बात करें तो देखो अब यह है हमारे पास, हमने स्टैंडर्ड रेट देख लिया, अब नॉन स्टैंडर्ड रेट भी देख लेते हैं। क्वेश्चन तो इनके भी आ सकते हैं ना, कोई जरूरी थोड़ा ना कि स्टैंडर्ड रेट्स के आए। यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड रेट आ जाएगा तो क्या हुआ, देखो नॉन स्टैंडर्ड रेट आ जाएगा तो मैंने सीधा सीधा बोल रखा था कि डेल्टा इक्वल हो जाएगा कितना, कि सर 100 + R/R, सिर्फ इतना हो जाएगा और कुछ नहीं है। बाकी क्वेश्चन हमारा सेम रहने वाला है। ठीक है, पावर हो जाएगी T। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैल्यू सर R की वैल्यू कितनी है, R सर 8 दे रखा है इस बार, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 100 + 8/100। क्या ये लिख दूं डायरेक्ट, अभी तो क्वेश्चन मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ बाकी, तो ये क्या हो जाएगा सर 108/100 इसका स्क्वायर आ जाएगा। क्या ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा सर 30 नहीं, ये आ जाएगा 64 और 64 और ये हो जाएगा 100 + 1 116। ये आपको सॉल्व करने की ट्रिक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, किसमें शॉर्ट्स में आपको बता रहा हूँ मैथ्स की ट्रिक कि किस तरीके से स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। काफी सारी चीजें ट्रिक्स में बता रहा हूँ, जितनी ट्रिक्स मेरे से पॉसिबल हो सकती हैं उतनी सारी ट्रिक्स मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया। अब क्या निकालना है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन भी क्या कह रहा है। भाई क्वेश्चन भी पढ़ लो, सिर्फ अपने अकॉर्डिंग रेट देख के सारे क्वेश्चन नहीं करने। 2 ईयर दे रखा था, पावर 2 कर दी, ठीक हो गया। और क्या है, 16,000 दे रखा है, क्या यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट दे रखी है। देखो फिर क्या हमारे पास जो हमारा फॉर्मूला है, ले आओ वापस, क्या है सर, ओरिजिनल अपॉन अकॉर्डिंग इनटू आस्किंग। ठीक है, क्या होने वाला है सर, ओरिजिनल वैल्यू है हमारी कितनी, 16,000। हमारे अकॉर्डिंग कितनी वैल्यू आई है भाई, हमारे अकॉर्डिंग सर सिर्फ इतना ही वैल्यू आई है। जो हमारे प्रिंसिपल है ये क्या है, ये यही तो आया है, A/P तो आता है। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है सर, इतनी है। हमें निकालना है क्या भाई, यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे CI पूछा हुआ है। CI पूछा है मतलब क्या है, इन दोनों का गैप। अब इन दोनों को गैप करने में, माइनस करने में आपको डिफिकल्टी होनी नहीं चाहिए। कितना आ जाता है, 1664 आ जाता है सिंपल। कितना आता है 1664।
ठीक है ना, इतना ही आएगा कैलकुलेट करके। अगर इसको डिवाइड करें कितना हो जाएगा, ये इस टाइम से कैलकुलेट हो जाएगा। बाकी एक और जीरो जा सकता है। अगर इसकी मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 16 की मल्टीप्लाई करो इससे, 16 की 1664 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा आपका आ जाना चाहिए कुछ 2 कितना आ जाएगा भाई, अगर कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 26624 कुछ इस तरीके से आएगा आपका आंसर बाई 10। अगर इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा सर 2662.4। ये आ गया आपका कितना रुपीज में आंसर। क्या ऑप्शन दिख रहा है कहीं ऐसा 26624 सर दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। मतलब क्या है, देखो कितने स्टेप में आपका आंसर हो गया। सिर्फ आपको क्या करना है, ये वाली कैलकुलेशन जो है ना, ये आपको कैलकुलेट करना है। ये जो छोटा सा कैलकुलेशन सिर्फ 16 इंटू 1664 इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आराम से आ जाएगा। सिर्फ कितने स्टेप में, एक स्टेप जो सर हमने लगाया है फालतू का इतना बड़ा, वरना क्या है कि डेल्टा इक्वल्स टू सीधा लिख देते हैं 108/10 इसका स्क्वायर कैलकुलेट करा पहला स्टेप। दूसरा सर ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत है बिल्कुल नहीं है सर, क्योंकि हम इसको बार बार कर चुके हैं, हमें पता है। सीधा वैल्यूज रखेंगे यहाँ पे। तीसरा आपको ये स्टेप करना है, और ये सबसे हार्ड कैलकुलेशन होने वाली है यहाँ पे कि 10 से डिवाइड कैसे करेंगे, ठीक है ना। और 10 से अगर डिवाइड करने में आप सक्सेसफुल रहे तो क्या होगा, आपका आंसर मिल जाएगा। और आंसर मिल गया तो इसके बाद क्या है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। सिंपल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने फिर से कोशिश करी है, क्या है, एक आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दोबारा दे दिया जाए। सेम सर 6% रेट है, मतलब कि क्या है, ये नॉन स्टैंडर्ड है। नॉन स्टैंडर्ड है तो मतलब क्या है कि सर इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल्स टू 100 + 6/100 का पावर कितनी है सर 2 ईयर। हर बार 2 ईयर आ रही है बिल्कुल। अगर 3 ईयर आएगी तो मतलब क्यूब निकालना होगा बिल्कुल सर। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ इसको 106 का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। क्या इसको लिख सकता हूँ कितना 36, और ये हो गया 112/100 ये आ जाएगा। ये कितना आ गया सर A/P आ गया। अभी तक सर आपने क्वेश्चन भी नहीं देखा और इतनी सारी चीजें कर दी, सिर्फ 2 चीजों देख के बिल्कुल सिर्फ इतना ही करना है। और करना ही क्या है यार, इतना ही करके हमें क्या है, जब हमारा सॉल्यूशन मिल जा रहा है तो हमें फालतू की चीजें क्यों देखनी है। अब हम वापस आते हैं, कितना क्या है, अमाउंट ऑफ सम ऑफ मनी इज 750। तो ठीक है, ओरिजिनल अपॉन अकॉर्डिंग इनटू आस्किंग। क्या पूछा है, CI पूछा है सर, ठीक है। अभी निकालेंगे CI क्या होता है, डिफरेंस ही होता है, ठीक है। दे रखी है अमाउंट ओरिजिनल 7500, हमारे अकॉर्डिंग कितनी आई है सर, हमारे अकॉर्डिंग तो इतनी ही आई है। और क्या निकालना है, हमें निकालना है इनका डिफरेंस 1236, ये डिफरेंस निकालना है। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई डाउट। क्या होगा सर, ये हो जाएगा डिवाइड, ये हो जाएगा 3 टाइम्स, और ये हो जाएगा आपका 4 टाइम्स। 4 से इसको डिवाइड करूं कितना हो जाएगा सर 4 3 जा, और ये हो जाएगा आपका 0, और ये हो जाएगा 9। क्या ये इतना हो जाएगा। और अगर इसको कैलकुलेट करें तो बहुत ज्यादा हार्ड कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा सर, हमारे पास आएगा 3 × 309। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 27, और कितना हो जाएगा ये 927। क्या हो गया भाई, कुछ गड़बड़ आ रही है यहाँ पे। तो गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ क्या है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये जो हमने निकाला है ना, ये क्या निकालना है, हमने हर बार की तरह क्या निकाल दिया सर, CI निकाल दिया। ये आपने कैसे, देखो ये क्या था, डिफरेंस था, बट हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सम, मतलब अमाउंट निकालिए। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्या अमाउंट निकालना है, ठीक है। सेम वैल्यू, ये तो सेम रहने वाला है ना, इतना पार्ट सेम रहेगा, सिर्फ क्या चेंज होगा, उधर साइड वाला चेंज होगा। तो देखो 7500 सेम रहेगा अपॉन ये हो जाएगा सेम वैल्यू। अगर हमें निकालना है क्या अमाउंट कितनी है सर, हमारे अकॉर्डिंग का है, ये वैल्यू हमारी अमाउंट है। क्या हम इसको निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा कितना 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 4 टाइम्स। इससे इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा हमारा 4 2 जा 8 8 हो गया 3 32, ये हो जाएगा तुम्हारा 8 टाइम्स, और ये हो जाएगा 0, और ये 9। अगर इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा ये सर 327 हो गया, ठीक है। और ये हो गया 8 या 24 हासिल 2 3 दूनी 6 और 2 8, कितना आ गया 8427 हमारी क्या हो गई अमाउंट। तो ध्यान रखना है कि क्या निकालना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे आप इसको निकाल के आंसर ढूंढो और आपको ऑप्शन ना मिले तो क्या है, आपका ऑप्शन मतलब ऑप्शन गलत है, क्या आंसर गलत है, आंसर गलत है, क्योंकि सर पूछा तो अमाउंट था, हमने निकाल दिया CI। तो यहाँ पे अगर बाई चांस मैं आपको ऑप्शन दे दूं एक कि 927, अगर आपको ऑप्शन दे दूं और यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन कि हमें अमाउंट निकालना, तो इसको क्वेश्चन को सही करके आ जाएंगे आधे लोग, बता रहा हूँ 50 से 60% ये करके आ जाएंगे, और फिर कहेंगे कि सर आपने जो ट्रिक बताई थी वो तो गलत निकली। दूसरा, हम कितने बड़े तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे कन्वेंशनल मेथड से, वो आपने बताना मना कर दिया कि उसको सॉल्व नहीं करना है। तो दोनों का ध्यान रखना है, जो पूछा गया है वो नहीं निकालोगे तो कोई ट्रिक, कोई बेसिक, कोई भी फॉर्मूला आपका कभी भी सही आंसर नहीं ला सकता है। आपको पता होना चाहिए कि आप निकालना क्या चाह रहे हो, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या एक्सट्रैक्ट करना है हमें, ठीक है ना। अपनी मर्जी से निकालोगे तो फिर वही गार्बेज वैल्यू आएगी, गार्बेज वैल्यू इज नेवर करेक्ट, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है क्या पूछा है वही हमारा आंसर आने वाला है, ठीक है। तो देखो ये था भाई पहले टाइप का क्वेश्चन, और क्लास बहुत लंबी हो गई है, बट कोई बात नहीं, हम इसको खत्म करके जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ज्यादा बड़ा नहीं है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बचा, किसका, रिलेशनशिप बिटवीन SI एंड CI,
ये आपका टाइप 2 का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं कि क्या है आपका डिफरेंस बोलते हैं कि डिफरेंस है एसआई एंड सीआई में रिलेशनशिप है कि किस तरीके से हमारे आंसर निकलते हैं, किस तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं किसकी, सबसे पहले हमारा एक स्टैंडर्ड रेट के लिए आएगा, एक नॉन स्टैंडर्ड रेट के लिए आएगा, सीधी सीधी बात है। ठीक है, क्या आता है सर? तो देखो स्टैंडर्ड रेट के लिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, स्टैंडर्ड रेट के लिए, स्टैंडर्ड रेट्स के लिए लिख लो भाई इस चीज को, इसको नोट डाउन कर लो। पहला तो आता है फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स। अगर सिर्फ 2 ईयर दे रखे हैं तो क्या होता है डिफरेंस, डिफरेंस होता है हमारा कितना होता है डिफरेंस भाई, कि जो सी आई माइनस एस आई होगा ऑलवेज हमेशा क्या है, सी आई ग्रेटर आने वाला है, कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रेटर होगा दूसरे साल में, कितना हो जाएगा, ये होता है 1, कितना होता है 1, ये हमारी अकॉर्डिंग वैल्यू। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या आता है सर, दूसरा क्या आता है, दूसरा यहाँ पे आता है जब यहाँ पे क्या है फॉर 3 ईयर्स, जब हमारे पास 3 साल का गैप आ जाएगा ना, तो 3 साल के लिए क्या रिलेशनशिप बनने वाली है, ये हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे देखो आपका फॉर्मूला क्या बनता है, देखो सबसे पहले डेल्टा इक्वल टू ए अपॉन पी बनता है आपका। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें आपको रेट यूज कर रहे होते हैं आर प्लस 1 अपॉन आर, इस तरीके से यूज कर रहे होते हो, या फिर टाइम्स, और ये इसको बेसिक अगर हम बताऊं, मैं इस तरीके से जा रहा हूँ, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, और इसको यूज करें तो क्या होता है, जब हमारे पास रेट आता है 1 अपॉन आर, ये हमारा रेट था, रेट क्या था 1 अपॉन आर था, उससे कन्वर्ट करके हमने ये बना दिया, फिर कन्वर्ट करके ये बना दिया। तो बट क्या है, बेस क्या है हमारा, बेस ध्यान रखना है कि बेस क्या आ रहा है हमारा, बेस ये है हमारी बेस डिजिट, इसको ध्यान रखना है बस, इसका कॉन्सेप्ट यहीं पर अटका हुआ है कि जो आर है ना, ये है हमारा बेस डिजिट, बेस डिजिट। और हमारा इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यह जो एस आई होता है ना, एस आई इक्वल टू होता है सी आई माइनस, यहाँ पे आता है बेस डिजिट, बेस डिजिट, बेस डिजिट मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1, इस तरीके से कुछ हमारा बनता है कि क्या सर ये फॉर्मूला याद करना है। तो देखो याद करना है, बहुत ज्यादा इजी है, अगर इसको याद करना चाहो या समझना चाहो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे सिर्फ एक क्या है, रिलेशनशिप है इनकी, इसको ऑब्जर्वेशन करके देखा गया है कि ये रिलेशनशिप क्या फॉलो करती है, बिल्कुल ये हर जगह फॉलो करती है। ठीक है, तो देखो बेस डिजिट क्या थी सर, यहाँ पे आर थी, तो इसको लिख सकते हो कि चाहे तो ये लिख सकते हो सी आई माइनस 3R, मतलब रेट जो भी हमारा 1 अपॉन में आ रहा है, ठीक है, प्लस 1, सिर्फ इतना लिख सकते हो, इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा एस आई की वैल्यू आएगी। कैसा आएगा सर, क्या इसको हम सॉल्व करके देखें, बिल्कुल सॉल्व करके देखेंगे सर। देखो पहला क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करके दिखाऊं, इसको नोट कर लेना। देखो क्या है, पहला स्टैंडर्ड रेट का है, पहला स्टैंडर्ड रेट का क्या है कि रेट दे रखा है 16 2/3, जो हमें पता है क्या है, एक स्टैंडर्ड रेट है 16 2/3% इक्वल्स टू 1/6 फ्रैक्शन। ठीक हो गया, ये दे रखा है रेट, सी आई फॉर 2 ईयर्स दे रखा है 780, ऑलरेडी हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है ना, सी आई कितना दे रखा है, 780 दे रखा है। तो पूछा गया है कि हमें निकालना है एस आई ऑन द सेम, एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है उसी अमाउंट पे, जो हमारा सेम प्रिंसिपल था ना, उसी पे निकालना है 2 साल में। देखो यहाँ पे किस तरीके से निकल सकता है, तो यहाँ पे क्या है सर, डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 7/6 का स्क्वायर, क्या इसको लिख सकता हूँ कितना, 7 अपॉन 36। ठीक हो गया, ये क्या आ गया, ए अपॉन पी आ गया। ठीक हो गया सर, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे कि जो हमारा सी आई है, सी आई कैसे निकलेगा, सी आई कैसे निकलेगा भाई, यहाँ पे देखो सर सी आई तो हमें सी आई निकल जाएगा आपका, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस है, कितना आएगा सी आई 13, और यहाँ पे एस आई कितना आ जाएगा सर, एस आई आ जाएगा यहाँ पे सी आई माइनस 1, सी आई माइनस 1 करके आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास रिलेशनशिप क्या पता थे, हमें पता है ना सी आई माइनस एस आई इक्वल टू 1 आता है जब हमारे पास 2 साल का चल रहा हो। यहाँ पे 2 साल तो बता रखे हैं, इंपॉर्टेंट हो गया 2 साल। यहाँ पे हमें पता चल गया कि कितना आ गया, 1 आ गया, बट ये क्या चल रही है सर, हमारे पास अकॉर्डिंग वैल्यू चल रही है, यहाँ पे कोई आंसर नहीं आने वाला एक, यहाँ पे अकॉर्डिंग वैल्यू चल रही है, अकॉर्डिंग वैल्यू चल रही है, तो मतलब क्या है कि हमारा फॉर्मूला ओरिजिनल अपॉन अकॉर्डिंग इनटू आस्किंग। ठीक हो गया, यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट करने के बाद सर हमारा सीधा आंसर आ जाता है। कैसे आ जाता है, देखो वैल्यू पुट क्या करनी है, यहाँ पे ओरिजिनल क्या दे रखा है, यहाँ पे ओरिजिनल दे रखा है सी आई दे रखा कितना 780 सर सी आई दे रखा है, जिसकी वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग 13 है। तो हमें क्या निकालना है, हमें सर निकालना था एस आई कितना आया, एस आई सर हमारा आ गया था 12, 13 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे 12 की वैल्यू निकाल सकते हैं। सर ये जाता है आपका कितना 60 टाइम्स, तो कितना हो गया 12/72, मतलब कि 720 रुपीज। क्या ये आंसर आ गया आपका सर, ऑप्शन में है, बिल्कुल है। क्या आंसर मिल गया, बताओ भाई, डिफरेंस समझ में आया आपको, यहाँ पे समझ में आया कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है ना कि आप चाहो तो क्या हो सकता है, आप यहाँ से वैल्यूज फाइंड करके आप डायरेक्ट भी अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे तो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है ना, बट क्या है, अगर हमारे पास रिलेशनशिप है और 2 स्टेप में हमारा आंसर आ जा रहा है, तो क्यों हमें बार बार क्या करना है, पहले एस सी आई निकाली, फिर हमने क्या निकालेंगे, फिर अमाउंट निकालेंगे,
ठीक है ना। और फिर क्या करेंगे, फिर अमाउंट निकालने के बाद फिर दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे। देखो यहाँ पे कैसे निकालना है, यहाँ पे वही है ना कि इसमें क्या होगा, हम 49 की वैल्यू निकालेंगे या 36 की वैल्यू निकालेंगे। अगर इन दोनों में से किसी वैल्यू निकालेंगे फिर क्या है, फिर हम एसआई निकाल सकते हैं, क्योंकि एसआई का फॉर्मूला क्या होता है सर, एसआई इक्वल्स टू होता है पी आर टी अपॉन 100। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, रेट चाहिए और फिर क्या चाहिए, टाइम चाहिए, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको आंसर निकालेंगे। तो देखो इतने सारे स्टेप्स से बचने के लिए क्या है, ये हमारे पास रिलेशनशिप है जिसको हम सीधा यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया सर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि आपका रेट दे रखा है 11 1/9, क्या ये एक स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, क्या एक स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है। आप इसको सॉल्व करके बताइए कि क्या एक स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है। बिल्कुल सर, ये एक स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है। कि कैसे, कैसे भाई, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे निकालना क्या सर, आपने ये तो लिखा नहीं है, बताओ यहाँ पे क्या निकालना है भाई। यहाँ पे क्या निकालना है भाई, यहाँ पे निकालना है फाइंड एसआई। यहाँ पे लिखना थोड़ा सा रह गया है, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम अमाउंट, ये निकालना है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम निकालेंगे तो किस तरीके से, देखो अगर यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ कि इसकी रिलेशनशिप की, देखो डेल्टा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेट दे रखा है कितना 11 1/9, क्या 11 1/9% 1/9 फ्रैक्शन में होता है, क्या ये सही लिखा है, सही लिखा है तो हम आगे प्रोसीड करें। क्या है ये, स्टैंडर्ड रेट का क्वेश्चन है, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट में क्या क्वेश्चन है, टाइम दे रखा है 3 ईयर्स, टाइम दे रखा है कितना 3 ईयर्स। देखो सबसे पहले तो क्या है 1/9, ठीक है, ये हमारा 1/r बन गया, तो क्या लिख सकता हूँ इसको 10/1 + 9 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ना वैल्यू तो इसकी कंप्लीट। तो इसको क्या लिखता हूँ 10/9 का स्क्वायर क्यूब, सर क्यूब लिखोगे इस बार, हर बार नीट स्क्वायर से काम चलेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास टाइम कितना है 3 है। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सर आपका 1000/729, 9 का क्यूब कितना होता है। ठीक हो गया, क्या आ गया सर ये, सर ये आ गया हमारे पास अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल का रेशियो। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे सर सी आई, क्यों, क्योंकि हमारे पास रिलेशनशिप है ना सी आई और एस आई का ही है। सी आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंस आ जाएगा, माइनस करो कितना आ जाएगा 1 1 आ गया, फिर कितना है यहाँ पे अगर माइनस करें कितना हो जाएगा 9 - 2 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 271 आ गया हमारा सी आई। अकॉर्डिंग वैल्यू चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे रिलेशनशिप क्या आती है, जब सर 3 साल हो जाते हैं ना तो हमारे पास रिलेशनशिप आती है कि सी आई में से हम माइनस करते हैं 3 टाइम्स r + 1, ये आता है हमारा एस आई, यही रिलेशनशिप थी। देखो भाई रिलेशनशिप यही थी ना, इसको मैं बेस डिजिट लिख दूं या r लिख दूं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा यहाँ पे, क्योंकि हमारी बेस डिजिट क्या है, ये है हमारी बेस डिजिट। यहाँ पे सर आगे क्या है, क्या इस स्टेप को लिखना है, नहीं, अगर 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। सब सिंपल मैथ से चल रही है। एक तो हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला हमारे पास ओरिजिनल अपॉन अकॉर्डिंग इनटू आस्किंग, ये चल रहा है, और एक दो छोटे छोटे फॉर्मूला जो चल रहे हैं वो भी क्या है, वो सिर्फ हमारे पास 2-3 बार करने के हैं, 2-3 बार करेंगे तो हमारे सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक हो गया। इसके बाद क्या करें, इसके बाद सर लिखो आप सी आई कितना है, सर 271 है, अभी अभी आपने निकाला है, अकॉर्डिंग वैल्यू चलिए, ये सब अकॉर्डिंग वैल्यू वाले फॉर्मूले। 3 इंटू रेट क्या है सर 9 है, +1 कितना जाएगा, ये 9 तो 27 और 1 28, 271 माइनस 28 कितना हो जाएगा, ये 28 माइनस करो कितना बच रहा है, ये 243, 243 यहाँ पे हमारी अकॉर्डिंग वैल्यू आई है। ध्यान रखना ये क्या चल रही है, ये हमारी सारी वैल्यू चल रही है अकॉर्डिंग वैल्यूज, हमेशा याद रखना। अब हमारे पास आ गया फॉर्मूला, फॉर्मूले में हम आएंगे सीधा, क्या करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू क्या दे रखी है सर, ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है प्रिंसिपल की कितनी 729, हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना आया है सर 729 ही आया है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है सर, एसआई की वैल्यू निकालनी है। एसआई हमारा कितना आया था, ये आया था एसआई सर 243। बहुत ज्यादा हार्ड कैलकुलेशन इसके बाद हो चुकी है, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है, क्योंकि सर ये डिवाइड होकर 1 आ जाएगा, और अगर 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 243 आ जाएगा, 243 रुपीज। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है तो आंसर लगा के आगे बढ़ जाओ। ऑप्शन दिख रहा है भाई सर, ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, कितना 243 रुपीज, क्या निकला है एसआई। अब देखो इतनी सारी मेहनत करी है हमने,
बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम सीधा ऐसा ही निकाल सकते थे कि क्योंकि क्या है हमारे पास, देखो रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है, प्रिंसिपल निकालना है, बाकी हमारा सीआई का तो रोल ही नहीं आया। बट अगर आपका सीआई और एसआई का रिलेशनशिप यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया होता है कि यहाँ पे कोई एक चीज मिसिंग होती या कुछ आपको और दिया होता है, यहाँ पे मान लेते हैं सीआई दिया हो, अगर आपको सीआई की वैल्यू दे रखी हो, प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा हो, यहाँ पे क्या दे रखा हो कि सीआई इक्वल टू, मान लेते हैं कि सीआई कितना आया 271 आया ना, तो यहाँ पे कहते हैं सीआई इक्वल टू अगर 271 रुपीज है तो एसआई फाइंड करो, तब क्या, अब देखो क्या करना है ना, जब सीआई और एसआई का रिलेशनशिप दे रखा हो बट नॉन स्टैंडर्ड रेट्स दे रखे हो, तब क्या करना है, तब तो हमारे पास क्या दूसरे फॉर्मूले आने वाले हैं। तो बिल्कुल देखो जैसा आपने देखा ही है, अभी अभी हमने देखा था ना कि क्या था, यहाँ पे रिलेशनशिप जब थी, जब स्टैंडर्ड रेट्स के लिए थी, तब आपके पास क्या आ रहा था, स्टैंडर्ड रेट्स के लिए आपके पास कुछ इस तरीके के रिलेशनशिप आ रही थी, ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड रेट्स की है। तो यहीं पर अगर मैं नॉन स्टैंडर्ड रेट्स की बात करूँ कि हमारे पास क्या है, नॉन स्टैंडर्ड रेट्स भी है, नॉन स्टैंडर्ड, अगर नॉन स्टैंडर्ड रेट्स आते हैं तो क्या होता है ऐसा रिलेशनशिप, तो देखो पहला तो एक रिलेशनशिप आपका बनेगा क्या, जब फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स जब आपके पास रिलेशनशिप बनेगा तो ये बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनता है। क्या रिलेशनशिप बनता है, देखो यहाँ पे जो डिफरेंस होता है ना सीआई माइनस एसआई का, ये बराबर होता है रेट के स्क्वायर के, रेट का स्क्वायर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो, ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना आने वाला है, सीआई और एसआई का डिफरेंस आने वाला है सर रेट का स्क्वायर। वहीं पे अगर दूसरे की बात करें क्या कि फॉर 3 ईयर, जैसे कि स्टैंडर्ड रेट में था, फॉर 3 ईयर्स यहाँ पे पूछा नहीं जाता है, बहुत ही मतलब कम पूछा जाता है, बट अगर आपको जानना है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या होता है। कि देखो अगर इसको मैं लिखना चाहूँ इसी कलर से, तो ये होता है हमारा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इंटू क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 100, 100 आएगा, स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये बन जाता है आपका फॉर्मूला किसके लिए, जब आपका 3 ईयर्स हो जाएगा ना, तब आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। बट ये क्या है, ये कभी नहीं आएगा, ये मतलब कभी क्या लीस्ट चांसेस में भी कभी नहीं पूछा जाएगा, इसको ऑलमोस्ट आप नेग्लिजिबल मान सकते हैं कि ये कभी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना, इसको हम अभी दरकिनार करके रखते हैं कि ये नहीं आएगा, सिर्फ इतना काम है, और ये डायरेक्ट पूछा जाता है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको डायरेक्ट भी पूछा सकता है। अगर इसका क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें तो देखो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है ना, सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या आने वाला है हमारा, देखो ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है कि इसमें हमारा पूछा गया है, चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। रेट दे रखा है 8%, नॉन स्टैंडर्ड रेट है, ठीक है, हमें पता है कि डेल्टा कैसा आता है, हमारा आता है सर 100 प्लस जो भी रेट होता है डिवाइड बाई 100, इसका स्क्वायर बन जाता है। स्क्वायर क्यों, क्योंकि टाइम दे रखा है कितना 2 ईयर्स, 2 ईयर्स वाला देख रहे हैं। ठीक हो गया, कितना बन जाएगा 108 बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा सर आपका a अपॉन पी, जो भी वैल्यू आएगी। ठीक हो गया, अब यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू निकालें, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा सर 8 8 64 और ये हो जाएगा 116, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका a अपॉन पी। यहाँ तक ठीक है सर। अब हमारी बात आती है कि क्या है, यहाँ पे क्या दे रखा है, सी आई माइनस एस आई दे रखा है 128, सी आई माइनस क्या दे रखा है, एस आई दे रखा है कितना 128, बट हमारे अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पे देखो सी आई माइनस एस आई इक्वल्स टू हमें 128 दे रखा है, हमारे अकॉर्डिंग क्या था, हमारे अकॉर्डिंग था सर रेट का स्क्वायर, रेट का अगर स्क्वायर कर दें तो हमारे अकॉर्डिंग इतनी वैल्यू आनी चाहिए थी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग वैल्यू है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है सर 64, ये हमारी अकॉर्डिंग वैल्यू है, ये वाली वैल्यू हमारी अकॉर्डिंग है। ठीक है ना, इसको याद लिख लो, ये क्या है, ये है हमारी अकॉर्डिंग वैल्यू और ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू, जो ओरिजिनल आंसर दे रखा है ना, ये ओरिजिनल वैल्यू है। तो देखो यहाँ पे हमें दो चीजें मिल गई, हमारे पास जो फॉर्मूला था हमारे लिए हमारा काम का हो गया, हमारे पास क्या है, हमें ओरिजिनल वैल्यू चाहिए थी आस्किंग, तो क्या लिख सकते हैं इसको, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है सर 128 है, हमारे अकॉर्डिंग कितनी है सर, हमारे अकॉर्डिंग तो सिर्फ 64 आया है। हमें पूछना क्या क्या निकालना है, फाइंड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है सर, इतना है, तो क्या इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं किससे, ये इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारा कितना आने वाला है सर, ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा सर हमारा 2 टाइम्स, तो आंसर आ जाएगा हमारा 20,000। कहीं 20,000 दिख रहा है, यस सर दिख रहा है, आंसर हो गया। तो देखो क्या दिखा यहाँ पे कुछ दिया, कुछ नहीं, ये हमारी एक्चुअल वैल्यू दे रखी थी क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू दे रखी थी, यहाँ पे क्या है, ये एक्चुअल वैल्यू है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये हमारा अकॉर्डिंग वैल्यू है, ये जो हमारी वैल्यू निकली अकॉर्डिंग, ये हमारा फॉर्मूला था ना कि क्या था, सी आई माइनस एस आई इक्वल्स टू रेट का स्क्वायर, याद रखना है इसको, ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है, ऐसा ही आपका स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है सीधा ना, बार बार लिख देता हूँ, कई जगह लिख दे रहा हूँ ताकि आप भी इसको याद कर लें, अपने नोट्स में बार बार लिख दें इसको, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना कि अगला इंपॉर्टेंट नहीं है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है ना, ये अकेला ही 2 पे भारी है, तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम अगर अगले टाइप पे चलें, जो हमारा थर्ड टाइप है, यहाँ पे क्या है कि जब कोई अमाउंट है,
जैसा कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट में भी था कि क्या था कि अमाउंट क्या था मल्टीपल टाइम्स हो जाती है कुछ साल में, या फिर एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर देती है, दो तरीके से हो सकता है। अब दोनों में से बढ़ रहा है तो हम कैसे निकालें, तो यहाँ पे क्या है कुछ इस तरीके से पूछा गया कि जब एक्सपोनेंशियल बढ़े या फिर क्या है मल्टीपल टाइम्स हो जाए तो हम किस तरीके से सॉल्व करें। जिस तरीके से हमने कल सॉल्व किया था सेम पैटर्न यहाँ पे भी है, बस थोड़ा सा वैल्यूज का चेंजेस है कि क्या हमें किस किस चीज का रेशियो लेना है। तो देखो उससे पहले अगर मैं बताऊं आपको, उससे पहले क्या बताऊं कि यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे हमारा खेल होता है सारा रेट का। रेट इक्वल्स टू क्या होता है, देखो यहाँ पे यही पर देखो रेट क्या होता है, रेट यहाँ पे होता है भाई हमारा देखो रेट क्या होता है, यहाँ पे रेट होता है n की पावर 1 अपॉन टाइम माइनस 1 इंटू 100। ये होता है यहाँ पे क्या सर, यहाँ पे रेट होता है सीआई में, वो इस तरीके से निकलता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे पावर्स का खेल है, यहाँ पे सब चीजें चल रही है पावर्स में। अब देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं क्या है, n जो है हमारा ये है नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स जब वो कोई अमाउंट नंबर ऑफ टाइम्स हो जाए, और t क्या है यहाँ पे, t है हमारा जो जितने टाइम में हो रहा है या ईयर्स, ठीक है कितने साल ले रहा है, तो ये चीजें यहाँ पे दो चीजें आ गई, ठीक हो गया। अब जैसा हमारा वहां पे था सेम यहाँ पे है कि क्या है, यहाँ पे एक तो है नंबर ऑफ टाइम्स, चलो इसको यहाँ पे ना लिख के मैं सीधा यही लिख देता हूँ कि अगर हम इस पे बात कर लें तो नंबर ऑफ टाइम्स एक तो हमारे पास मैट्रिक्स ये बन गई ना, एक तो नंबर ऑफ टाइम्स बन जाएंगे और एक ईयर्स बन जाएगा, ठीक है। कुछ यहाँ पे टाइम दे रखा हुआ, चलो मान लेते हैं एम ईयर्स में, सॉरी एम नंबर ऑफ टाइम्स आती है कितने टाइम्स में, ए ईयर्स में, ठीक है। सर आप वेरिएबल क्यों ले रहे हो, तो क्योंकि हम इसको क्वेश्चन में भी सॉल्व करेंगे, बट मैं बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से रेशियो आ रहा है, ठीक है। और सिंपल एन बन जा रहा है कितने में, यहाँ पे बन जा रहा है बी ईयर्स में, या फिर कोई अननोन ले सकते हैं कि बी ईयर्स का कुछ यहाँ पे अननोन ले सकते हैं, यहाँ पे पूछा जाएगा कि कितने ईयर्स में, कितने ईयर्स में, यहाँ पे एक्स लिख लो इसको, कितने ईयर्स में यहाँ पे जो वो है हमारी अमाउंट है वो एन टाइम्स हो जाएगी। तो देखो जैसा हमने पहले भी देखा था सिंपल इंटरेस्ट में क्या था, ये हमारी गिवन वैल्यूज है, ठीक है ना, गिवन वैल्यूज है, और ये हमारी आस्किंग वैल्यूज है, ये हमारी आस्किंग वैल्यूज है। अब देखो यहाँ पे भी सेम चीज क्या है कि रेट, रेट हमारा होता है क्या कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट होता है। अगर हम रेट गिवन का निकालें वो बराबर आएगा किसके, जो हमारा आस्किंग का रेट है, ठीक है ना। यही हमने किस में देखा, सिंपल इंटरेस्ट में भी सेम चीजें देखी थी, क्या था कि जो रेट इसका आता है वही सेम रेट इसका आता है, इसके लिए कुछ रेट होगा, इसके लिए रेट क्या होगा सर, रेट तो हमारे पास सेम ही रहना है, एन नंबर ऑफ टाइम्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा टी माइनस 1, ठीक है, इंटू 100, इस तरीके से हो जाएगा। और सेम इसके लिए होने वाला है कि क्या, इसका नंबर ऑफ टाइम्स होगा 1 अपॉन टाइम होगा माइनस 1 होगा और इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। बट रेट क्या है, दोनों का बराबर रहना है। चलो इसको मैं अगर रेट 2 बोल दूं और इसको रेट 1 बोल दूं तो क्या ये दोनों बराबर आने वाले हैं, बिल्कुल सर, ये दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, इसका रेशियो, जो ये R1 का सिर्फ इतना वाला पार्ट है ना, इसका रेशियो बराबर रहेगा उसके रेशियो के, ये जो पार्ट है हमारा, इतने पार्ट और इतने पार्ट का हमारा खेल बचता है, बाकी सब तो कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो ठीक है, अब रेशियो क्या बचता है, जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि रेशियो हमारा बन रहा है कि गिवन, गिवन क्या था, गिवन का, और जो हमारा रेशियो आ रहा है किसका, आस्किंग का, ये हमारा निकालना है, इसमें ही हमें वैल्यू पुट करनी है, बस और कुछ नहीं निकालना है। बट यहाँ पे चेंजेस क्या आएंगे, यहाँ पे हमें देखो एक नंबर ऐसा ढूंढना होता है ना, कोई एक नंबर कॉमन ऐसा ढूंढना होता है जिसकी पावर्स में ही आ जाए, मतलब m इक्वल्स टू समथिंग, कोई एक नंबर, कोई एक कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो आप c की वैल्यू कुछ ऐसी होनी चाहिए कि c की पावर में अगर हम l लें, l अगर है तो वो m होना जाना चाहिए, और c की पावर अगर हम k करें तो वो n हो जाना चाहिए। सर ये बहुत ज्यादा वेरिएबल्स हो जा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, तो देखो इसको हम करते हैं क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है ना। अब मैं आप इसमें बताऊंगा तो आपको शायद समझ में ना आए कि किस तरीके से चलिए चल रहा है, तो एक बार हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी क्या हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे क्या है सर, हमें जैसा बताया था आपने कि क्या था कि एक तो तरफ तो टाइम्स होगा, ये हो गया हमारा टाइम्स, और एक तरफ होगा हमारा ईयर्स, कि कितने ईयर्स में दे रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम बिकम्स 3 टाइम्स इन 9 ईयर्स, इन 9 ईयर्स, ये हमारा क्या हो गया, गिवन हो गया, ठीक हो गया। यहां तक कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। इन हाउ मेनी ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स मतलब ये वाला ब्लैंक खाली है, क्या है, इट विल बिकम्स 27 टाइम्स, 27 टाइम्स आस्किंग, मिल गई हमारे वैल्यू।
अब तक हमारा क्या था, अब हम रेशियो का देखते हैं कि किस तरीके से हमारा रेशियो होता है। तो देखो यहाँ पे क्या कहा मैंने कि कोई एक नंबर ढूंढना है जिसकी पावर अगर हम करें तो वो ये आ जाए और कुछ पावर करें तो ये आ जाए। तो यहाँ पे देखो हम लिख सकते हैं इसको कि अगर 3 की पावर 1 करते हैं तो हमारे पास 3 वैल्यू बन जाती है, और अगर 3 की पावर कितना लिखते हैं, 3 की पावर 3 लिखते हैं तो हमारे पास 27 बन जाता है। तो यहाँ पे आपको दो वैल्यू दिख रही है, यहाँ पे आपको दो वैल्यू दिख रही है, यहाँ पे जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा था किससे, एल से, और ये कितना था हमारा, ये था हमारा के। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या रेशियो बनने वाला है, देखो यहाँ पे कुछ रेशियो इस तरीके का बनता है। अगर मैं रेशियो की बात करूं तो यहाँ पे बनता है L अपॉन 9 इक्वल्स टू के अपॉन जो भी हमारी अननोन वैल्यू है। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पावर जो भी है ना, पावर टाइम्स की पावर, ठीक है ना, टाइम्स में गिवन की पावर, ये हमारा किसका रेशियो है, ये गिवन का रेशियो है, और ये हमारा आस्किंग का रेशियो है। ठीक है, सिर्फ रेशियो बनाया मैंने और कुछ नहीं करा है। तो सेम यहाँ पे क्या करें, अगर मैं इसको जनरलाइज मतलब सिंपल वैल्यू पुट करके देखता हूँ आंसर आता है कि पहले, फिर बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, एल की जगह 1 लिख सकता हूँ, 9 रहेगा, और यहाँ पे के की जगह 3 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे मैं वैल्यू रख रहा हूँ खाली, या फिर एक्स लिख लो इसको। ठीक है ना, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी वैल्यू लिख सकते हो। यहाँ पे इसको लिख सकते हो एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या निकल जाएगी, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी सर 3 इंटू 9 डिवाइड बाई 1 इक्वल्स टू 27। मतलब कि 27 ईयर्स लगेंगे उसको, कितना, 27 ईयर्स लगेंगे, तब वो जाके कितना 27 टाइम्स हो जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर मैं बात करूं एक और क्वेश्चन की, ठीक है, पहले आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो कर ही रहे हैं तो ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे टाइम्स दे रखा है सर 4, ये हो गया हमारा टाइम्स, और ये हो गया कितना, ये हो गया हमारा सर ईयर्स। ठीक है सर, इतना हमें आ गया है, इसके आगे बढ़े, इसके आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है सर, हमें यहाँ पे दे रखा है 4 टाइम्स हो जाता है कितने, 5 सालों में। ठीक हो गया। इट हाउ मेनी ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स, ये वाला ब्लैंक खाली है, क्या हो जाएगा, इतने, ये हो जाएगा 16 टाइम्स। सर रेशियो कैसे निकालेंगे, रेशियो हमें पता है कि किस तरीके से निकालने हैं। एक नंबर ढूंढना पड़ेगा पहले जिसकी पावर ये हो, तो देखो 4 की पावर 1 यही होता है, और 4 की पावर 2, ठीक है ना, 4 की पावर 2 कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। तो क्या यहाँ पे हमें एल मिल गया, और क्या हमें के मिल गया, एल और के मिल गए। क्या बोल रहा हूं मैं, ये हो गया हमारा एल और ये हो गया हमारा के। तो देखो यहाँ पे लिख सकता हूँ एल इक्वल्स टू कितना हो गया, एल इक्वल्स टू 1 एंड के इक्वल्स टू 2। अगर मैं इसको रेशियो में पुट करूं तो क्या आ रहा था, देखो इसके अपॉन एल अपॉन क्या आ जाता है, 5 आ जाता है, गिवन रेशियो, गिवन टाइम्स की पावर, गिवन टाइम मतलब गिवन में जो पावर आ रही है, एल वैल्यू आ रही है, अपॉन ईयर्स, 5 इक्वल्स टू जो हमारा आस्किंग है, ये था गिवन और ये था हमारा आस्किंग। आस्किंग में क्या है, जो भी पावर आ रही है, मतलब कि ये हमारी वैल्यू क्या है, के वैल्यू क्या है, अपॉन जो हमें अननोन है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, एल क्या था 1 था, अपॉन 5 है, ये कितना है, के है 2, और ये हो जाएगा हमारा नीचे कितना जाएगा, कितना जाएगा भाई, ये आ जाएगा सर हमारा एक्स, ये हमारा एक्स आ जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना निकाल रहे हैं, अरे कहाँ गया कलर भाई, एक्स इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा सर, एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा 10। सर 10 जो है हमारा कितना, 10 ईयर्स लगेंगे उसको 16 टाइम्स होने में। क्या ये सही है भाई, पावर तो हमारी सेम रहने वाली है ना, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे देखो पावर्स का खेल है, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं या एडिशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा पावर खेल है। तो पावर में हमारे क्या हो सकता है, हमारे ये कैरी कर सकता है कि हम यहाँ पे अगर 4 की पावर ले रहे हैं तब भी इक्विवेलेंट है किसके, अगर हम 4 की 2 की पावर लेंगे, क्योंकि 2 की पावर अगर लेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो तब भी क्या होगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 आएगा, कैंसिल आउट होगा तो 10 ही आएगा ना। तो आंसर कितना आने वाला है हमारा, 10 ईयर्स आने वाला, कि 10 ईयर्स में कितना है वो 16 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें किसकी, यहाँ पे ऑप्शन कोई सही दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन शायद हमारे गलत है, तो हम एक ऑप्शन अपना बना लेते हैं 10, जो हमें एग्जाम में नहीं बनाना है। यहाँ पे शायद कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी कि ये जो है हमारा 10 रहा होगा, ठीक है ना, a इक्वल्स टू 10 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हम कर देते हैं 10, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब इसको पैटर्न समझो, मेन हमारा पैटर्न का है, आंसर तो हमारा कभी भी आ जाएगा, मेन हमारा पैटर्न का था। देखो यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश करी ना, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जैसे हमने वैल्यू निकाल ली, तो सिंपल क्या है, यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लो कि हमें क्या है, जब वैल्यू मिल गई है, एल आ गया है, के आ गया है, तो हमारे पास क्या होता है, रेशियो बन जाता है एल अपॉन ए इक्वल्स टू के अपॉन एक्स। ये हमारा रेशियो बन जाता है। इसमें हमें एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, तो एक्स इक्वल्स टू मैं लिख देता हूँ ए इंटू के डिवाइड बाई, क्या हो जाएगा, ए इंटू के डिवाइड बाई एल। ये हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला है जिससे हम आंसर निकालेंगे। किस तरीके से आया ये समझ में आया ना, मेन हमारा ये है कि किस तरीके से समझ में आना चाहिए। ये फॉर्मेट बनाने के बाद आपको कुछ नहीं होने वाला, इतनी सारी चीजें नहीं लिखनी है, ये नहीं लिखना है रेट, ये नहीं लिखना है, सिंपल ये लिखना है, टाइम्स भी लिखना है, टाइम्स लिखना है, ईयर्स लिखना है, गिवन आस्किंग नहीं लिखना है, यहाँ पे वैल्यू लिखनी है, एक नंबर ढूंढ लेना है जिसकी पावर दोनों से मैच कर जाए, ए एक्स आपको दिया होगा, फिर यहाँ पे आपको इतना पता है कि इन दोनों का रेशियो बराबर रहने वाला है आस्किंग के, तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ
कि ये क्या है, ये गिवन साइड है और ये आस्किंग साइड है। सिर्फ इतना ही तो कर रहे हैं हम, गिवन और आस्किंग में तो खेल रहे हैं, बस इसको कर दिया, सॉल्व हो गया, ठीक है ना। बाकी आपका एग्जांपल मैंने करा दिया है, 2 एग्जांपल किस तरीके से करेंगे ये भी आपका आ गया। इधर भी करा था हमने, आंसर कितना आया था 10 आ गया था, तो 10 यहाँ पे ऑप्शन में था नहीं तो हमने 10 ऑप्शन बना दिया, जो कि हमें एग्जाम में नहीं बनेंगे। हमें हमेशा क्या करना है देखना, अगर ये चलो मान लेते हैं अगर यहाँ पे नहीं होता 10 तो पता है क्या होगा, ये आपका हो जाएगा बोनस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका ऑप्शन कहीं मैच नहीं कर रहा और आंसर यही आना है, तो ये आपका बोनस क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्या होगा, हर किसी को मार्क्स मिलेंगे, जिसने भी इसको करा होगा हर किसी को मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा सीआई का रोल था, मेन हमारे सीआई के क्वेश्चन इसी टाइप से बनते हैं। बाकी आपके पास एक टाइप बच रहा है अभी, एक टाइप क्या बच रहा है जो हमारा फेवरेट टाइप है, कौन सा सर, होमवर्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें क्या है आपको मल्टीपल टाइम्स के मैंने क्वेश्चन कराए हैं, दे रखे हैं, इसमें आप सॉल्व कीजिए और आप बताइए कि कौन से क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लगेंगे कि सर थोड़े से हटके जा रहे हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं, वो कॉन्सेप्ट यहीं पे लगेगा, कॉन्सेप्ट वहां पे सीआई का ही रहने वाला है, सीआई की तरह बेस्ड वो सॉल्व होंगे बाकी। और वहां पे क्या है, रिलेशनशिप आपका एसआई के साथ बन जाता है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने हैं, सिंपल इंटरेस्ट से सीआई निकालना है, सीआई से सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, दोनों का रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। सारे वैल्यूज दी होंगी, एसआई निकाल सकते हैं, सीआई निकाल सकते हैं। कंफ्यूजिंग करना ही नहीं है इसको, बिल्कुल हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल बेसिक से चीजें करनी है, ठीक है ना। देखो सिंपल इंटरेस्ट हमने पूरा पढ़ लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा पढ़ लिया, दोनों की रिलेशनशिप देख ली, जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सब देख लिए। और बाकी पिछली वीडियो में आपने देखा ही है सिंपल इंटरेस्ट में कितने तरीके से हमने क्वेश्चन करा रखे हैं, वो वीडियो भी आप देखिए। बाकी जो कॉन्सेप्ट इनमें यूज हो रहे हैं वो प्रीवियस क्लासेस में करा चुका हूँ, शायद 12-13 सेशन हो चुके हैं, तो उन सबको देखिए। और इन सबको करने के बाद आपका क्या होगा, मैथ्स का इतना स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा ना कि आप कोई सा भी एग्जाम में मैथ्स आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सभी एग्जाम में आने वाली मैथ्स मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, ये कंटेंट इतना प्योर कंटेंट दे रहा हूं ना, आपको कोई भी आप कोर्स खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, वहां पे आपको यही पढ़ाते हैं, ठीक है ना। और वो चीजें मैं आपको फ्री में दे रहा हूं। देखो फ्री की चीजें क्या होती है ना, लोगों को अच्छी नहीं लगती, वो चाहते हैं कि पेड करके दें, बट मैं यहाँ पे नहीं चाहता हूं कि आप पे करके यही कंटेंट देखें जो सेम कंटेंट मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। सेम चीजें पढ़ाएंगे, सेम फॉर्मूले चलते हैं, सेम ट्रिक चलती है, ठीक है। बस क्या होगा, एक एनवायरमेंट बन जाएगा आपको कि पेड है पेड है, वरना ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप यहाँ पे पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। देखो मैंने कितने सारे क्वेश्चन आपके लिए लगा रखे हैं, ये सारे क्वेश्चन क्या है आपके लिए लगा रखे हैं, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। और सॉल्व करने के बाद बताइए। और साथ ही क्या है, इनकी जितनी भी पीडीएफ है ना सारी क्लासेस की, वो मैं आपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दे रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पे है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट में ही पिन है, वहां पे आप इसकी पीडीएफ देख सकते हैं। पूरी क्लास की जितनी भी क्लासेस हुई है, हर किसी की क्लास के बाद पीडीएफ पहुंच जाती है, ठीक है ना। तो फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, आंसर चेक कर सकते हैं, कुछ गलत आ रहा है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, एक दूसरे बच्चों से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका एग्जाम का एनवायरमेंट बनेगा, ठीक है। तो देखो इस क्लास में इतना ही, थैंक यू। बाकी अगर अच्छी लगे वीडियो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और वीडियोस मिलते रहें। मैथ्स का कोर्स हमारा लगभग होने वाला है, ठीक। बाकी थोड़े वो टॉपिक्स बचे हैं वो मैं करा दूंगा, इसके बाद हम रीजनिंग का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। साथ में हमारा कंप्यूटर आईसीटी भी चल रहा है, ठीक है। और बाकी पेपर भी पास आ रहा है, तो अब थोड़ा सा एमसीक्यू सीरीज भी हम चलाएंगे, ताकि हम थोड़ा सा प्रैक्टिस में आपका हेल्प कर सकें, जो आप पढ़ रहे हैं वो आप प्रैक्टिकली कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इसको मैक्सिमम ऑडियंस तक। थैंक यू।